स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो आज फिर से आपके सामने एक अवसर मिला है कुछ चर्चा करने का भगवद गीता का। ऐसे तो काम चलाओ वक्ता हूँ मैं, लेकिन चलो शुरू करते हैं। तो 26वां श्लोक हो चुका था, 27वें से शुरू करते हैं। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से व्यथा, हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। 22 वाला श्लोक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रोपाद जी ने के या फिर कह लीजिए प्रोपाद जी के द्वारा सबसे ज्यादा उद्धृत किए गए श्लोकों में से एक ये श्लोक ये है। प्रोपाद जी ज्यादातर इसको कोट करते थे अपने लेक्चर्स में और अपने रूम कन्वर्सेशन में, मॉर्निंग वॉक में, क्योंकि ये श्लोक है ही इतना बहुत मतलब कि सिद्धांत वाला कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान अर्जुन को ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन क्या है, लड़ना नहीं चाह रहे हैं। पिछले हम लोग पिछले सत्रों में चर्चा कर रहे हैं कि अर्जुन नहीं लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपने जो परिजन है उन सबको अपना मान रहा है, उनको सबको शरीर के लेवल पे मान रहा है, उनको अभी आत्मा नहीं समझ रहा हो। तो भगवान यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। इसका मतलब कि अर्जुन, अगर आप इन्हें नहीं मारते उनकी मृत्यु तो निश्चित है ना, कि आप नहीं मारोगे तो भी मरने वाले ही हैं। क्यों मरने वाले हैं? क्योंकि जाता से ही ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर अर्जुन आप नहीं मारोगे तो ये वैसे ही मर जाएंगे, इसलिए आप युद्ध करो। मतलब भगवान अर्जुन को लड़वाना चाह रहे हैं, और ये लड़वाना इस तरीके से है क्योंकि भगवान की इच्छा है कि धर्म की स्थापना हो। इसलिए भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं बार बार लड़ने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है, जन्म जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और यहाँ पर जो दूसरी लाइन है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो यहाँ पर भगवान ने पहला तो बता दिया कि जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, लेकिन दूसरा बोल रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। पुनर्जन्म निश्चित इसलिए है क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद क्या है, सब खत्म हो गया। मान लीजिए आपकी मृत्यु हुई, शरीर छूटा, उसके बाद आपके शरीर को जलाया गया, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन भगवान यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं कि जन्म के बाद क्या बोलते हैं, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये इसलिए बोला गया है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नास्तिकवाद को सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए बुद्धिज्म में है, बुद्धिस्ट लोग निर्वाण निर्वाण की फिलोसफी को फॉलो करते हैं। उनके हिसाब से ये जो शरीर है यानी कि ये घर के समान है। मान लीजिए घर में आग लग गई तो घर पूरा जल गया, उसके बाद कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। तो उन लोग का कहना भी यही है कि जो शरीर है, हम लोग जो यहाँ पर जीवित हैं, अगर हम लोग मर गए तो उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। जो आत्मा को नहीं मानते वो लोग ज्यादातर मानते हैं कि शरीर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए बहुत सारे दुनिया में बड़े बड़े अमीर आदमी से लेकर सब लोग क्या करने में लगे हैं, एंजॉय करने में लगे हैं इस दुनिया को। जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। ये लोग सोचते हैं कि अभी हम लोग जीवित रहेंगे तो तब तक जितना एंजॉय करना है एंजॉय कर लो, आखिरी दम तक एंजॉय कर लो, क्योंकि इसके बाद क्या है कि मर जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये सोचते हैं। जैसे माइकल जैक्सन को आपने जानते हैं सब लोग। तो डांसर था शायद से, हाँ डांसर ही था। तो उसका क्या है, फेस वो थोड़ा थोड़ा बूढ़ा होने लगा था, उसकी एज बढ़ रही थी धीरे धीरे। तो जब एज बढ़ने लगी तो लोगों को कम सुंदर दिखने लगा था वो। तो उन्होंने उसने क्या सोचा कि मैं फेस सर्जरी करा लेता हूँ, इससे क्या है वापस से मैं पहले जैसा नौजवान दिखूंगा, लोगों को अट्रैक्ट कर पाऊंगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर पाऊंगा, फॉलोअर्स गेन करूंगा। इस तरीके से मेरे को पॉपुलैरिटी मिलेगी और इंजॉय करूंगा मैं। तो ये वो सोचता था, उसकी सोच ये थी कि इंजॉय करने की सोच थी।
इसलिए लोग सोचते हैं कि 4 दिन है जीने के, तो इसमें पूरा एंजॉय करो एकदम आखिरी दम तक। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि मृत्यु के बाद पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। और एंजॉय करने के चक्कर में ये लोग ऐसी एक्टिविटीज भी करते हैं जो कि शास्त्र के विरुद्ध है, जैसे पाप आचरण करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक पोस्ट है, अच्छी पोस्ट पे है वो, उसका अच्छा एक स्टैंडर्ड है जीने का, लेकिन अब उसके पास वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने का लिए ऐसा नहीं है, तो क्या करेगा, पाप आचरण करेगा। और कह लीजिए तो शास्त्रों में जो चीजें मना की गई करने को वो सब करेगा, चोरी करेगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिए ना अपनी पोस्ट मेंटेन करने के लिए। तो गलत गलत काम करेगा, गलत काम करेगा तो उसको फिर नेक्स्ट लाइफ में भोगना पड़ेगा। भोगना पड़े, लेकिन ये वो लोग नहीं सोचते कि मुझे भोगना पड़े। वो लोग क्या सोचते हैं कि ये जन्म में पहली मतलब ये जन्म में एक ही बार मिला है, इसको पूरे अच्छे तरीके से एंजॉय कर लो। लेकिन भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, यानी कि अर्जुन मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो यहाँ पर भगवान क्या है, बुद्धिस्ट फिलोसफी का खंडन कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, पुनर्जन्म फिर से निश्चित है। तो जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, यानी कि जो अर्जुन, भीष्म पितामह, ये सब इन लोगों ने जन्म लिया है, तो ये तो वैसे ही मरने वाले हैं। अगर आप नहीं मारोगे तो भी मरेंगे, और आप मार देते हो तो उसके बाद इनका पुनर्जन्म फिर से हो जाएगा। तो अर्जुन तुम शोक मत करो। अपना यहाँ पे क्या लिखा है, कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तो तुम शोक मत करो, इन्हें मारो। तो दूसरे पैराग्राफ पे थे, कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की कारण, इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था। ये अपरिहार्य का मतलब होता है कि जिससे बचा ना जा सके या टाला ना जा सके। तो भगवान की इच्छा को कौन टाल सकता है। तो यहाँ पे है, भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, यानी इसे टाला नहीं जा सकता। और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य पालन करते हुए सज्जनों की मृत्यु से भयभीत यह शोक कुल क्यों था। वह यह वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनमें वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य का पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। मतलब कि भगवान की इच्छा के कारण ही कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था। क्यों, क्योंकि इतने सारे जब स्टॉक में बहुत सारे असुर लोग आ जाते हैं, तो भगवान ऐसा कुछ करते हैं जिनको, जिससे कि क्या है, सारे स्टॉक में सारे के सारे ज्यादा बार बार एक एक को मारने की जगह सारे जो असुर लोग हैं, सारे जो बैड एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा इकट्ठा किया जाए और सभी को एक साथ गेम ओवर कर दिया जाए। भगवान ऐसा करते हैं। भगवान मतलब लीला करते हैं तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ऐसे जरासंध 17 बार भगवान पर अटैक किया था, आपसे भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल है ये, कि भगवान उसको छोड़ देते थे, उसको नहीं मारते थे। फिर वो जाता था बाहर दुनिया में, फिर दुनिया देश विदेश में जा जाके सारे अपने फ्रेंड्स इकट्ठा करता था, चलो कृष्ण को मारेंगे, कृष्ण को मारेंगे। मरता तो भगवान किसी के हाथों नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये सोचता था कि कृष्ण को हम मार देंगे। फिर बहुत सारे असुर इकट्ठा करके लाता था, भगवान सारे असुरों को एक बारी में मार देते थे और फिर जरासंध को छोड़ देते थे। इसलिए छोड़ देते ताकि ये फिर से जाएगा, फिर से असुर इकट्ठा करेगा। मैं हर जगह जा जाके मारने से अच्छा है ये इकट्ठा करे और मैं एक ही बारी में मार दूं। भगवान ऐसा करते हैं। तो इस वाले श्लोक में हमने ये समझा कि मरने के बाद क्या है, हाँ, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, इसलिए कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। तो हमें भी क्या है, ड्यूटी पालन करते इस टाइम शोक नहीं करना चाहिए। शोक भी नहीं करना चाहिए और ड्यूटी करने पे खुश भी नहीं होना चाहिए। खुश इन द सेंस कि उससे जो भी चीजें प्रॉफिट मिले या उससे कुछ हानि हो, तो ज्यादा खुश में मतलब कुछ अच्छी चीज हो तो ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, और बुरी चीज हो ज्यादा डिप्रेशन में भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमको कर्म करना है क्या है, बिना आसक्ति के। और यही बुद्धि, यही सॉरी क्या बोलते हैं, गीता का सार में ये चीज आएगी अभी, कि भगवान बोलेंगे कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है बिना आसक्ति के। तो इस वाले श्लोक का हुआ। अभी एक नेक्स्ट श्लोक और ले लेते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधा अन्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त मतलब कि मतलब इनविजिबल रहते हैं, और बीच में क्या है, मध्य अवस्था में व्यक्त हो जाते हैं, बाद में विजिबल हो जाते हैं, और विनष्ट होने पर फिर से इनविजिबल हो जाते हैं। तो फिर अर्जुन शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो इस एग्जाम्पल एक प्रभुपाद जी देते हैं। किसे मान लीजिए आप, मैं एक बिल्डिंग बनाई कहीं पर भी, तो बिल्डिंग बनाने के लिए
उसमें जो भी क्या बोलते हैं आयरन लगता है, सीमेंट लगती है, रेत लगती है, गिट्टी लगती है, जो भी उसका कंस्ट्रक्शन का सामान है वो सब लगता है। लेकिन आयरन कहाँ से निकला? आयरन भी तो जमीन में से निकला है। और सीमेंट, वो भी कुछ कुछ मिलावट कर करके बनाई जाती है। गिट्टी ये भी जमीन से मिली है। तो उतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए आपको कहीं ना कहीं गड्ढा करना पड़ेगा जहां से आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, तभी तो बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी। है ना? तो पहले क्या था, जो भी रॉ मटेरियल थे वो धरती में ही थे, इनविजिबल फॉर्म में। लेकिन जब आपने बिल्डिंग बनाई तो सारे के सारे बिल्डिंग के रूप में आपके सामने आ गए। लेकिन कुछ समय बाद, जैसे मान लीजिए 10 साल, 15 साल, या 2 साल, वो क्या बोलते, सॉरी, 200 साल तक भी अगर बिल्डिंग खड़ी रही, लेकिन उसके बाद वो टूट गई, टूट कर कहाँ मिलेगी? वापस धरती में मिल जाएगी। मतलब पहले भी धरती में ही थी, बीच में थोड़ी देर में आ गई, कुछ समय के लिए रही, ठहरी, उसके बाद वापस से धरती में मिल गई। तो अर्जुन को भी भगवान ये समझा रहे हैं कि जो शरीर है, ये क्या है, यहीं से ही मिला हुआ है हमें। पंचभूत का शरीर है। आपसे भी जानते हैं पंचभूत का शरीर है ये। कुछ लोग इसको पंच तत्व का शरीर बोलते हैं। पंच तत्व तो जैसे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर, हम लोग बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। तो इन्हें पंच तत्व कहा जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि शरीर पंच तत्व का बना है। इसका मतलब ये नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का शरीर बना है। पंच तत्व मतलब कि अग्नि, वायु, आकाश, धरती, जल, इन सब से। चलिए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं थोड़ा। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वो जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वाले को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं। मान लीजिए यहाँ पर भगवान दो सिद्धांत बता रहे हैं प्रभुपाद जी, इसमें दो दार्शनिक। ये दो टाइप के लोग होते हैं, पहले जो आत्मा को मानते हैं और दूसरे वो जो आत्मा को नहीं मानते हैं। पहले वो लोग जो आत्मा को मानते नहीं, वो लोग सोचते हैं कि शरीर है, बस हम लोग शरीर ही है, आत्मा आत्मा का कोई रोल नहीं है हमारे शरीर में। है ना? तो वो लोग शरीर मानते हैं, तो शरीर किससे बना है? पंच महाभूत से बना है। तो शरीर अगर मानते हैं तो पंचभूत महाभूत से ही शरीर बना है। तो मरने के बाद क्या है, जो अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, जल जल में मिल जाएगा। तो भी अर्जुन शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब भगवान ये समझा रहे हैं और लोगों को कि अगर कोई व्यक्ति आत्मा को नहीं भी मानता है, अपने आप को शरीर मानता है, तो भी शोक करने की जरूरत नहीं है। क्यों शोक करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि शरीर तो यहीं से मिला था हमको, वापस यहीं मिल जाएगा। इस तरह का तरीके से बिल्डिंग एक बनाई, उसका रॉ मटेरियल धरती से ही मिला, कुछ समय तक बिल्डिंग रही, लेकिन वापस धरती में मिल गई। तो कुछ समय के लिए तो हमें शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो वैसे इसमें बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अभी हम थे, आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। सदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। इस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विकार विशाल गगनचुंबी महल। ये एग्जाम्पल प्रोपा जी ने यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब प्रोपा जी इतना इजी तरीके से एक्सप्लेन किया ताकि सबको समझ आ जाए। प्रोपा जी बहुत विशेष कृपा है। तो जैसे प्रोपा जी वो सेम एग्जांपल दे रहे हैं कि एक विशाल गगनचुंबी, एक स्काई स्क्रेपर महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु में बना रहता है। मतलब कि वही एक बहुत बड़ी स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग है, बना लिया पृथ्वी से ही, उसका सारा सामान निकाल के बनाया, कुछ समय तक रहा, लेकिन जब ध्वस्त होता है तो सारे जो मटेरियल है वो वापस पृथ्वी में ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा प्रकट होती रहती हैं। इतना ही नहीं, इतना ही है। अतः प्रकट होने वाले व्यक्ति या अप्रकट होने वाले पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में प्रकट होते हैं, और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंत वंते इमा देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य से युक्त शारीरिण, तो हमें सदा स्मरण रखना होगा कि शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन करने होने पर शोक क्यों? तो भगवद गीता एक सिद्धांत देती है यहाँ पर कि अंत वंते इमा देहा नित्य युक्त शरीरिण। तो मतलब कि शरीर का जो है अंत, ये तो निश्चित ही है, लेकिन जो शाश्वत है वो क्या है? आत्मा। नित्य, नित्य, नित्य मतलब एटर्नल, हमेशा रहेगी, वो क्या है? आत्मा।
शरीर के छूटने पर हमें शोक करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग तो आत्मा है ना। भगवान अर्जुन को आत्मा का इस बेसिकली इस वाले चैप्टर में ज्ञान देते हैं कुछ श्लोकों तक। इसके बाद फिर भगवान इसी चैप्टर में सकाम कर्मियों को बताएंगे पहले, फिर निष्काम कर्मियों को बताएंगे, फिर भगवान बोलेंगे ज्ञान अर्जित करो। भगवान एक एक स्टेप भगवान अर्जुन को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान तो उस कर्मयोग बोला है, फिर उसके बाद फिर ये क्यों बताया, फिर भक्ति क्यों बताई। तो ऐसा नहीं है भगवान अर्जुन को बहुत क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं, उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, या फिर भगवान अर्जुन को गुमराह कर रहे हैं, इधर उधर आगे की चीजें आगे पीछे की चीजें बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान अर्जुन को एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। अर्जुन को बहुत सारी चीजें भगवान बताएंगे इस वाले भगवत गीता में। फिर अंत में भगवान अर्जुन से कह देते हैं कि अर्जुन यत इच्छा सी तथा, अब आपको जो करना है वो करिए। फिर भगवान बहुत सारी चीजें आगे बढ़ाएंगे, बताते हैं, तो हम भी आगे बढ़ते हैं, उन सब चीजों को देखते हैं। तो ये कौन सा श्लोक है? 29। अभी हमने 28 वाली है शायद। हाँ। तो 28वें श्लोक में ये है कि हमारा जो रिलेशन है वो बॉडी से नहीं है, आत्मा और शरीर अलग अलग है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम तो शरीर के साथ ही आए हैं। बचपन में बच्चे जब हम लोग थे, माँ के गर्भ से निकले थे, तो शरीर से ही आए थे, तो शरीर से आए नहीं थे। जब पिता बीज अर्पित करता है अपने माता के गर्भ में, तो उससे जीवात्मा एंटर होती है। शरीर अभी तक डेवलप नहीं हुआ होता। शरीर तो जब माता कुछ भी पोषण लेती है, खाने के द्वारा, आहार के द्वारा, उससे शरीर डेवलप होता है, धीरे 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 धीरे। और जब वो पूरा तैयार हो जाता है, फिर जो जीव है वो बाहर आ जाता है। मतलब आत्मा तो रहती ही है, लेकिन शरीर ऐसा नहीं कि शरीर साथ में है, शरीर साथ में ग्रो हुआ। जीवात्मा तो अब चली जाती है माँ के गर्भ में। तो हम लोग तो स्टार्टिंग से ही क्या है, अलग अलग थे। शरीर और आत्मा एक साथ नहीं थे। तो हमें क्या है, शरीर से आसक्ति नहीं करनी है, ना आसक्ति के कर्म करना है। ये सब बताएंगे भी भगवान आगे। तो मान लीजिए आप एक होटल में गए, मान लो कि यात्रा में, जैसे हम कार्तिक यात्रा में गए थे। तो होटल में गए, तो होटल में आपको बेड मिलता है, अच्छा बिस्तर मिलता है, कंबल मिलती है। अगर लेकिन किसी को उसी से आसक्ति हो जाए, कंबल से ही, तो फिर क्या होगा, दुख का कारण बनेगा। मान लो होटल में का बिस्तर से ही आसक्ति हो गई और कंबल लेकर आ गया अपने घर, तो क्या कहलाएगा, चोर कहलाएगा, है ना। तो हमें किसी भी चीज से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे ही शरीर से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर क्या है, हम लोग के अपने कर्मों के हिसाब से मिला है। जैसे मान लीजिए किस आपने एक ट्रेन खरीदी, वो सॉरी ट्रेन का टिकट खरीदा। ट्रेन तो नहीं खरीद सकते। ट्रेन का टिकट खरीदा आपने मुंबई से दिल्ली जाने तक का, लेकिन ट्रेन कहाँ तक जाने वाली थी? ट्रेन तो जाने वाली थी पंजाब तक या चंडीगढ़ तक जाने वाली थी। तो आपने जहां तक का टिकट खरीदा है, आप वहीं तक ही सेफली जा सकते हो, वहां उतर सकते हो। उसके आप आगे आप नहीं जा सकते। तो हमने मतलब ये जितना आपने पैसा पे किया है टिकट का, उसके हिसाब से आप उतना ट्रेवल कर सकते हो। तो वैसे ही हम लोग ने अपने अपने अलग अलग कर्म इकट्ठा करके लाए हैं, उसी के हिसाब से हमें शरीर मिला है। तो हमें भी ऐसा मनुष्य का शरीर मिला है। और मनुष्य के शरीर की जो डेस्टिनी है, वो क्या भगवान के धाम तक जाने की है, लेकिन हम उसका सही से यूज नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 5 स्टार होटल में एक रूम खरीदा। आपके पास अगर पैसे होंगे तो ही आप खरीद सकते हो। जी, आपके पास इतने अगर अच्छे कर्म हैं, तो ही हम लोग मनुष्य के शरीर पा सकते हैं, जो कि आप सबके हैं। अलग अलग कर्मों के हिसाब से हमको अलग अलग शरीर मिलते हैं, लेकिन किसी से भी हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमको ये शरीर मिला, इसका बेस्ट यूज क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा करना, भगवान कृष्ण के लिए जीवन समर्पित कर देना। तुलसीदास जी तो कहते हैं, जाऊं से जीवन जानकी नाथ। यानी जो पूरा जीवन है जानकी नाथ के चरणों में समर्पित करना है, यानी भगवान रामचंद्र के जीवन में समर्पित करना है। हम लोगों ने इतने सारे जन्म तो दे दिए माया देवी को। आचार्य लिखते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची रखले। यानी जीव जागो, कब तक इस अज्ञान की माया रूपी की माया की गोदी में सोते रहोगे। ऐसा कौन बोले? गोरा चांद बोले। आज चांद से पूर्णिमा है। तो गोरा चांद कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जागो, कब तक ये माया की गोदी में सोते रहेंगे हम लोग। जागो, भगवान कृष्ण की सेवा करो, इसी से हम लोग को उद्धार होने वाला है। फिर हमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज में। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम आत्मा मानते हो अपने आप को, तो भी तुम्हें लड़ना है एज अ ड्यूटी। और अगर मान लीजिए आप सभी लोग को क्या है, शरीर पे मानते हो, तो शरीर क्या है, ये तो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त करने वाला है। तो अगर आप इन्हें नहीं मारते हो, तो ये लोग ऑटोमेटिक मर जाएंगे।
और आप इन्हें मार देते हो तो ये आपका यश अर्जित होगा, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध में मारना। युद्धे च अपलायनम, यानी युद्ध में अगर क्षत्रिय कोई जाता है, मान लीजिए किसी क्षत्रिय को किसी दूसरे क्षत्रिय ने ललकारा है, तो अगर वो असली क्षत्रिय होगा तो वो क्या है, युद्ध से मना नहीं कर सकता, उसको लड़ना होगा। आजकल तो सोते सोते बॉम्ब गिरा दिए जाते हैं, ये सब होता है आज के कलयुग में, सब कुछ भी चलता है। लेकिन क्षत्रिय के ये सब नियम है, तो भगवान क्या बता रहे हैं कि अर्जुन आप क्षत्रिय के धर्म का पालन करो, आपकी ड्यूटी है ना लड़ना, तो आप ड्यूटी करो, शोक करने की क्या जरूरत है। इस वाले श्लोक में भगवान ने बोले ही है यहाँ पे, सॉरी इससे पहले वाले में कहता है अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आपका काम है मारना, तो आप मारो। क्योंकि देखिए, जो भी हो शोक करे ना करे अर्जुन, लेकिन भगवान की इच्छा क्या है कि जो भी यहाँ पर आए हैं इनमें से कोई भी बचकर न जा पाए। क्यों? क्योंकि सारे सारे अधर्मी लोग हैं यहाँ पे इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। तो अर्जुन को भगवान की इच्छा का पालन करके करते हुए लड़ना चाहिए। हम लोग अपनी इच्छा अगर सामने लाएंगे, इसका मतलब है कि हमें काम है। ऐसा एक श्लोक आता है ना सत्य चैतन्य में, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तार बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो हमें अपनी इंद्रियों की तुष्टि नहीं करके हमको कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि करना है। अगर कृष्ण लड़ने को बोले तो हमें लड़ना है, कृष्ण अगर लड़ने को बोले तो हमें नहीं लड़ना है। तो इस केस में भगवान की इच्छा है कि अर्जुन लड़े। तो दोनों केसेस में भगवान की इच्छा भी है अर्जुन को लड़ने की, तो अर्जुन को लड़ना चाहिए। और दूसरा अर्जुन का खुद का कर्तव्य भी है एज अ क्षत्रिय युद्ध करना, तो उसे वो भी करना चाहिए। तो दो कारण है अर्जुन के पास लड़ने के। इससे पहले अर्जुन ने बहुत सारी चीजें बताई न लड़ने के, लेकिन अभी भगवान उसको दो सिद्धांत बता दिए कि आपको लड़ना है। तो वो नेक्स्ट लोग भी ले लेते हैं, इसका तात्पर्य पढ़ लेंगे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन मा- माश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। मतलब कोई कोई आश्चर्य से आत्मा को देखते हैं, आत्मा आत्मा के बारे में सुनते हैं, अच्छा आत्मा का साइज ये है, वो आत्मा शरीर में रहता है, अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते। लेकिन फिर भी बोलेंगे आप कहाँ से हैं, तो बोल देंगे मैं इंडिया से। मतलब इतना सुनने पढ़ने के बाद भी शरीर के लेवल पर ही व्यक्ति रह जाता है। ये सब सबकी कंडीशन है, आप सबकी नहीं, मेरी तो कंडीशन है। हम लोग इस देह देह से अपना रिलेशन मानते हैं, शरीर से ही। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। क्योंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठ उपनिषद के 1, 2, 7 श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्लोक है यहाँ पे गीतोपनिषद में, श्रवणयापि बहुर्भिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तो अपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यस्य ज्ञाता कुशलानिष्ठः। विशाल पशु विशाल वटवृक्ष तथा एक इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाते, भले ही उसे बड़े से बड़े ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी है क्यों न समझा है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जब तक मान लीजिए ब्रह्मा जी के क्या है, हाँ ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े ज्ञानी भी आत्मा को समझने में क्या है मोहित हो जाते हैं। मतलब ब्रह्मा जी तो मोहित नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे ज्ञानी लोग भी आत्मा को नहीं समझ पाते, आत्मा को आश्चर्यवत देखते हैं, आश्चर्य पश्यति, आश्चर्यवत सुनते हैं, फिर भी आत्मा को समझ नहीं पाते। क्योंकि आत्मा समझना, भगवान प्रभुपाद जी के लेक्चर में बोलते हैं आत्मा और परमात्मा को समझना हमारे बस की बात नहीं है। ये अगर कोई शुद्ध भक्त हमें समझाता है तो ही हम समझ सकते हैं। मह्य साम्पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम, हाँ मह्य साम्पाद रजोभिषेकम। कोई अगर शुद्ध भक्त है तो उसकी कृपा से ही हम लोग समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर शुद्ध भक्त हैं ही निश्चित रूप से, में कोई डाउट नहीं है। 110% प्रभुपाद जी प्योर डिवोटी हैं। तो प्रभुपाद जी के सारे तात्पर्य हैं, अगर हम इन्हें पढ़ के भगवदगीता को समझना चाहें तो हम लोग समझ सकते हैं, बहुत आसान है। तो अभी टाइम हो रहा है, खैर इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। तो वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कितना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता।
यद्यपि वह तथ्य कि आत्मा ज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है, संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। जैसे थोड़े से लोग हैं जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणुआत्मा को समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। तो कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनते भी हैं, लेकिन फिर क्या है, परमात्मा और आत्मा को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये अलग अलग है। जैसे हमारे हृदय में पर आत्मा भी है और साथ ही में परमात्मा भी है। शास्त्र में एक उदाहरण दिया जाता है, ये वेदों का उदाहरण है, कि एक ही पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी क्या है, अपने कर्मों के फल को चख रहा है और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है। तो हम लोग क्या है, हम वो पक्षी जो अपने कर्मों के फल को भोग रहे हैं, और कृष्ण वो पक्षी जो हमें देख रहे हैं। कृष्ण हमें हृदय से देख रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय विष्टो। कृष्ण हमें हृदय से देख रहे हैं, हमारे कार्यों कलापों को देख रहे हैं। तो इससे अधिक कठिन है। सही है, हाँ। तो कि इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही से निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। हरि बोल। इस आत्मा को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि आत्मा को सबसे सरल तरीका है आज समझने का। आपको ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ना, वेद नहीं पढ़ने, उपनिषद नहीं पढ़ने, उसके बाद फिर वेदांत सूत्र, बड़े बड़े पुराण नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपको आत्मा को समझना है तो सबसे इजी वे है भगवद गीता को आप पढ़ लीजिए। और कोई और नहीं बोल रहा भगवद गीता में, यहाँ पर सबसे ज्ञानी जो व्यक्ति है वो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं। तो वो इसका उपदेश दे रहे हैं। तो हम लोग सबसे आसानी से अगर समझ सकते हैं आत्मा के बारे में तो वो भगवद गीता, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई है। और हमारे पास एक और कृपा है, जो है इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की तात्पर्य। इससे और हम लोग और आसानी से समझ सकते हैं, ये भगवान तो यहाँ पर बस श्लोक बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं, अनुवाद होता है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य देते हैं इतना बड़ा बड़ा, इससे हम लोग और डिटेल में समझ सकते हैं आत्मा को। खैर ये लास्ट पैराग्राफ बचा है तो हाँ, इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय है, तो पढ़ लिया था। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों के हेतु की कृपा से ही हो सकता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। बाबा जी ने आखिरी में सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन की थी, कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की हेतु कृपा से ही होता है। हमको भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, भागवतम का और श्रीमद् भगवद गीता का भी यही निष्कर्ष है कि हमको भक्तों की सेवा करनी है, शुद्ध भक्तों की सेवा करनी है। खैर ये आज नई श्लोकों को विराम देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, वरना हम इसे विराम देंगे। तो अभी कौन कौन ज्वाइन किया है? यहाँ पर है सेवंती माता जी, अमित प्रभु जी, अनिल वर्मा प्रभु जी, अंकिता माता जी, अंशिका माता जी, भारती वर्मा माता जी, कशिश माता जी, कृष्ण प्रभु, मोहिनी राधा देवी दासी माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता मोराने माता जी, प्रहर्ष प्रभु जी, राधा सखी माता जी, राजकुमारी माता जी, शरद प्रभु जी, शशांक प्रभु जी, शैली माता जी, सुनैना सहारन माता जी, सुनीता कला माता जी, स्वाति गोडबले माता जी, और ये जा मैम, ये पता नहीं लास्ट में कौन है। तो अगर आपका कोई कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना हम इसे विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जाए, शिला प्रभुपाद की जाए, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी भक्तों को। सुबह मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा, भागवतम की कक्षा में। तो हरे कृष्णा।